वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस हम यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जनन के बारे में, जो कि आपकी होता है ना, जीवों में जनन कैसे करते हैं। तो जनन के बारे में देखेंगे। आपके क्लास 10th का साइंस का है, बायोलॉजी का। तो हम लोग आज जानेंगे जनन के बारे में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि जनन क्या है तथा जनन कितने प्रकार की होती हैं। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कक्षा 10वीं के लिए जनन क्या है और जनन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार की होती हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, जनन। जनन ये आपका मेरे प्यारे बच्चों जनन होता क्या है और जनन कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी आज हम आपको समझाएंगे। तो देखिए जनन क्या होता है। जो जनक होती हैं, जनक जो होते हैं अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं? संतानें उत्पन्न करते हैं। जनक अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को जनन कहा जाता है, यानी कि जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहा जाता है। ठीक है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो चलिए देखते हैं जनन क्या होता है। तो याद रखिएगा, जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। तो जनकों द्वारा जो संतान उत्पन्न करने की क्रिया होती है उसे ही मेरे प्यारे बच्चों जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अगर जनन है तो जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हेडिंग डाल सकते हैं, जनन की आवश्यकता। ये जनन की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी? तो जनन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जनन द्वारा अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं। जो जनन के द्वारा ही अपने समान जीव उत्पन्न कर सकते हैं और जीवों के अनुवांशिक लक्षण उनकी संतानों में वंशागत होते रहते हैं जनन के कारण ही। और हमारा जनन के द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और हमारा क्या रहता है, और जनन के द्वारा ही उनकी जो प्रजाति होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं जनन के द्वारा ही जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी प्रजाति बनी रहती है। उनकी प्रजाति क्या रहती है? हमारी बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जनन के द्वारा ही जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति जो होती है बनी रहती है। दूसरा हमारा क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा रहेगा कि जातियों की उत्तरजीविता हेतु भी जनन आवश्यक होता है। ठीक ना। जातियों की उत्तरजीविता हेतु जनन आवश्यक होता है। ओके। और क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? तीसरा लिख सकते हैं जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं। जनन के द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं
किसके द्वारा होता है? जनन के द्वारा ही होता है। चौथा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चौथा हो जाएगा जनन द्वारा संतानों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। जनन द्वारा संतानों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। जनन द्वारा संतानों में क्या उत्पन्न होती है? तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। किसके द्वारा होती है? ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों जनन के द्वारा ही हमारी उत्पन्न होती है। ओके, अब आता है जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है जनन वो होता है आपका लैंगिक जनन, और दूसरा कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। तो पहला हमारा लैंगिक जनन, दूसरा आपका क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अब जानते हैं हम लोग कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो इन्हें क्या डालेंगे? लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन क्या होता है? जिस जनन क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिस जनन क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिस जनन क्रिया में कितने जनक भाग लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो जिस जनन क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा आता है आपका अलैंगिक जनन। दूसरा क्या आएगा? वो आएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो अलैंगिक जनन ये होता है जिस जनन क्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिस जनन क्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो एक अच्छा 10वीं का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जनन और जनन की परिभाषा तथा जनन के प्रकार। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लास 10th वाले जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।